तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है जिसमें हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टिंग और भी बहुत सारा चीज, स्टाफिंग, कैसे आप बिजनेस को मैनेज करोगे, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान से सारे वीडियोस को लाइन बाय लाइन आप लोग देखिए और एक एक करके सारी चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए तो नीचे कमेंट कीजिए, हम लोग उस पर फिर से वीडियो बनाएंगे और बेहतरीन तरीका से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ हाउसवाइफ। एक हाउसवाइफ का एग्जाम्पल लीजिए। शी इज द पर्सन हु मैनेजेस ऑल द हाउस होल्ड वर्क। हाउसवाइफ क्या करती है? घर का जितना काम है वो उसको मैनेज करती है। शी डिसाइड्स अपॉन अ नंबर ऑफ थिंग्स लाइक how to decorate the house in terms of furniture, curtains, bed sheets, sofa covers, crockery, cooking utensil, etc. What type of food is to be served to family members? What shall be the timing of breakfast, lunch, dinner, etc. And then arranges the requisite material to prepare the food. Hires a maid or servant to assist household work on a part-time or full-time basis and looks after many other such work. अब देखिए, जो हाउसवाइफ है ये आपकी मम्मी है, आपकी बीवी हो सकती है। तो ये जो हाउसवाइफ है इनका काम क्या होता है? घर में जो भी चीज है इनको ये मैनेज करती हैं। घर को सजाना कैसा है, फर्नीचर क्या होगा, कर्टेन्स क्या होगा, बेडशीट क्या होगा, सोफा कवर, क्रॉकरी, खाना बनाने का सामान, ये सब क्या होगा, ये सब का निर्णय हाउसवाइफ्स लेती हैं। क्या खाना बनेगा घर में परिवार के लिए, वो खाना का टाइमिंग क्या होगा, कब ब्रेकफास्ट करना है, कब लंच करना है, कब डिनर करना है, और जो खाना आपको बनाना है वो खाना के लिए जितना भी सामान लगेगा ये सब हाउसवाइफ अरेंज करती हैं। अपने साथ काम करने के लिए हाउसवाइफ्स क्या करती हैं? या तो नौकर नौकरानी रखती हैं। अब जो नौकर नौकरानी है ये कोई कोई पार्ट टाइम बेसिस पे होता है। कहने का मतलब पूरे दिन में 1 घंटा 2 घंटा वो लोग आते हैं, बर्तन मांजना, कपड़ा धोना, घर पोंछना, इस तरह का काम वो लोग करती हैं। कहीं कहीं पे फुल टाइम होता है, वो हर समय आपके साथ ही रहता है, वो मेड या सर्वेंट। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा काम है घर में छोटा छोटा जो मिला के एक बहुत ही ज़्यादा वर्क हो जाता है जो हाउसवाइफ करती हैं। She not only decides all these but ensures that all this work is carried out properly. अब ये जितना भी काम है इसका सिर्फ डिसीजन नहीं लेती हैं हाउसवाइफ, ये काम सही तरीका से हो पाए इसका भी डिसीजन और इसको भी इंश्योर करती हैं हाउसवाइफ। For this purpose she does some works herself and may distribute certain work among the family members so that work is carried on smoothly. अब इसके लिए कुछ काम वो खुद से करती हैं और कुछ काम वो अपने परिवार के सदस्य को दे देती हैं ताकि काम अच्छे से और टाइम से हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, शी मे असाइन द टास्क ऑफ ड्रॉपिंग द चिल्ड्रन टू द स्कूल टू हर हस्बैंड, द टास्क ऑफ क्लीनिंग द बेड टू द एल्डेस्ट चाइल्ड एंड द टास्क ऑफ क्लीनिंग यूटेंसिल्स टू द पार्ट टाइम मेड एंड सो ऑन। अभी एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? मान लीजिए वो अपने हस्बैंड को बोली कि बच्चे को स्कूल आप छोड़ के आओ। जो सबसे बड़ा बच्चा है घर में उसको बोली कि बिस्तर तुम साफ करो। जो आपका मेड है, नौकरानी या नौकर आपके यहाँ काम कर रहा है, उसको बोल दिए कि आप बर्तन साफ करो। एवरी हाउसवाइफ डज ऑल दिस वर्क इन हर ओन वे डिपेंडिंग अपॉन हर अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट एंड सो ऑल्सो द रिसोर्सेज अवेलेबल। हर एक हाउसवाइफ, जिसको हिंदी में गृहिणी कहते हैं, वो अपने घर का काम पूरा खुद देख रही होती है। अब देखिए, ये जो काम है वो हर एक हाउसवाइफ का अपना अपना तरीका होता है। जितना उनका बुद्धि है, जितना उनका इंटरेस्ट है, जितना उनमें समझ है, जितना उनमें अपने परिवार के प्रति कमिटमेंट है और जितना उनके पास संसाधन अवेलेबल है। सिमिलरली, टेक द केस ऑफ ए स्कूल टीचर हु इज गिवन द टास्क ऑफ टेकिंग स्कूल चिल्ड्रन ऑन अ पिकनिक। अब दूसरा एग्जाम्पल आप लीजिए। मान लीजिए एक स्कूल टीचर है, वो अपने स्कूल के बच्चों को पिकनिक में लेके जा रहा है।
The teacher also decides upon a number of things like where to go, when to go, how many students and other teachers will go, how much money is required, where to get such money, by what time students must come back, how to collect them from home and drop them and so on. अब पिकनिक के लिए टीचर को क्या क्या डिसाइड करना पड़ रहा है, कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, कितने स्टूडेंट्स और कितने टीचर्स जाएंगे, कितना पैसा लगेगा और वो जो पैसा लगेगा वो कहाँ से आएगा, क्या टाइम पे स्टूडेंट्स घर वापस आएंगे, अच्छा जो जा रहे हैं लोग उनको घर से कैसे पिक करना है और कैसे उनको ड्रॉप करना है. इस तरह से पिकनिक जाने स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ कौन मैनेज कर रहा है, वो स्कूल टीचर जो पिकनिक अरेंज कर रहा है. Then he also assigns duties to other persons assisting him in the exercise. अब देखिए सारा काम तो वो अकेले कर नहीं सकता है, तो जो लोग उसका साथ दे रहे हैं वो उनको ड्यूटीज देता जाएगा, काम को लोगों में बांटता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, he may assign the task to other for arranging a bus for conveyance, collecting money from the students, making a group of students to arrange for food. अब इसके लिए मान लीजिए वो किसी को बोल दिया कि आने जाने के लिए तुम बस का अरेंजमेंट कर लो, किसी को बोल दिया कि आप स्टूडेंट से मनी कलेक्ट करो, किसी को बोल दिया कि स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाओ और ग्रुप के हिसाब से जो खाना है वो आप अरेंज करो एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो ऑन. अब जो खाना अरेंज कियो वो ग्रुप वाइज सबको टाइमली खाना दो भी. Again, every school teacher is, if assigned a similar exercise, may handle it in his own way depending upon the capability and interest of the teacher as well as a number of other factors. अब मान लीजिए स्कूल के बहुत सारे टीचर हैं और हर एक टीचर को एक ही जैसा काम दिया गया है, तो क्या होगा, हर टीचर एक ही तरह से वो नहीं करेगा, सबका काम करने का तरीका अलग है. जैसे कि मैं आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूँ, हमारे चैनल में आपको कम से कम 20 सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे, ठीक है. तो मेरा ये तरीका है पढ़ाने का कि मैं लाइन बाय लाइन सबको समझाता हूं. अलग अलग टीचर्स का अलग अलग तरीका है. देखिए टॉपिक सब समझाएंगे, सबका तरीका अलग होगा, काम वही है, करने का तरीका अलग होगा. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. देयर मे बी मेनी ग्रोसरी शॉप्स इन योर लोकेलिटी. अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. पहले हम लोग हाउसवाइफ के बारे में समझे, फिर टीचर जो पिकनिक में लेके जा रहा है उसके बारे में. अब हम लोग देखते हैं, मान लीजिए आपके लोकेलिटी में, आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पे एक ग्रोसरी शॉप है. अब ये ग्रोसरी शॉप क्या होता है, किराने का दुकान, ठीक है, मोदी का दुकान इसको आप कह सकते हो. कंसिडर एनी टू सच शॉप्स ओन्ड बाय इंडिविजुअल एज सोल प्रोप्राइटर. अब मान लीजिए कोई दो दुकान जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में है. सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, जहां पे एक मालिक होता है, वो खुद ही सारा काम को मैनेज कर रहा है. बोथ ऑफ देम डू अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज लाइक procuring goods from manufacturer, wholesaler and selling them to consumers, maintaining records of transactions, paying taxes, supervising the staff and making efforts to improve sales, etc. However, how they handle all these jobs depends upon their capabilities and factors like the location of their store, the assistants they have and so on. अब देखिए आपके लोकेलिटी में दो लोगों का आप एग्जांपल ले रहे हो, दो दुकान का ले रहे हो जो कि सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट पे डील कर रहे हैं. तो ये लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स लेंगे या होलसेलर से प्रोडक्ट लेंगे, उसको कस्टमर को बेचेंगे, जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है बिजनेस ट्रांजैक्शन उसको रिकॉर्ड करेंगे, टैक्स का पेमेंट करेंगे, जो स्टाफ उनके यहाँ काम कर रहा है, जो उनका एम्प्लॉय है उसको काम बताएंगे और ये ध्यान रखेंगे कि वो सही से काम करे. फिर सेल्स को बढ़ाने के लिए वो एफर्ट्स देंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि दोनों ही काम भले ही एक जैसा हो, करने का कैपेबिलिटीज अलग होगा, थोड़ा तरीका अलग होगा. अब ये कहां पर आपका दुकान है उसके हिसाब से भी हो सकता है, जो स्टाफ आपके यहाँ काम कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है उसके हिसाब से हो सकता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है उसके हिसाब से, आप किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो उसके हिसाब से आपका काम अलग अलग तरह का हो सकता है. On analyzing the above example, we find one thing common among the housewife, the school teacher as well as the grocery owner, that they are involved in managing an important activity, namely the household, the school picnic and the business respectively. अब ऊपर में दिए गए जो हम लोग 3 एग्जाम्पल देखे, वहां पे हम लोगों को क्या समझ में आया कि जो हाउसवाइफ है वो हाउस होल्ड का काम,
स्कूल टीचर स्कूल पिकनिक का काम और ग्रोसरी ओनर बिजनेस का काम अच्छे से मैनेज कर रहा है, इन्वॉल्व्ड है मैनेजिंग में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। हाउसवाइफ के लिए हाउस होल्ड संभालना, स्कूल टीचर के लिए स्कूल पिकनिक का काम और ग्रोसरी ओनर के लिए बिजनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। Thus we find management everywhere. Every housewife manages her household work, every professional manages his tasks, and every business manages his business. तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो मैनेजमेंट है, प्रबंध करना, वो सब जगह है। हर एक हाउसवाइफ अपने घर का काम मैनेज करती है, हर एक प्रोफेशनल अपना प्रोफेशनल जो उसका टास्क है, उसका काम है, उसको मैनेज करता है, हर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को मैनेज करता है। In this lesson, we shall learn about the concept of management in the context of managing a business. अब इस चैप्टर में हम लोग मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि एक बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाता है, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं, नेचर, इंपॉर्टेंस, फंक्शंस एंड द जनरल प्रिंसिपल्स गाइडिंग मैनेजरियल एक्शंस इन द मैनेजमेंट प्रोसेस।